ये आज जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 11 है। क्वेश्चन देखिए कहा गया एक दुकानदार 5.50 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे 8 रुपये प्रति किलो की भाव से बेचे तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए क्वेश्चन में 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ। और 10% का लाभ हुआ, प्रतिशत हटेगा 10/100, 0 खत्म, 1/10 लाभ। उसके बाद कहा गया एक दुकानदार 5.50 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता है। विक्रय मूल्य कितना है? 5.50 रुपया। तो देखिए सीपी क्रय मूल्य कितना है? 10 से लाभ 10 से 11 हो गया, 10 से 11/10 बराबर कितना है विक्रय मूल्य? 5.50 रुपया। तो एक बराबर गुना भाग में है तो गुना हो जाएगा, 5.50 गुने 10। एक भाग में यह गुना में इधर भाग में चलाएगा। उसके बाद करना दशमलव का 2 अंक 0 उसके बाद 1 0 यहाँ 1 खत्म, 1 0 इधर 1 0 खत्म, यहाँ बच गया 55, 11 5 55। तो एक बराबर 5 रुपया प्रति केजी निकल गया। एक बराबर 5 रुपया प्रति केजी निकल गया क्या? क्रय मूल्य। उसके बाद कहा गया यदि वह इसे 8 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए क्रय मूल्य हमको कितना निकला? सीपी और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमको निकला 5 रुपया प्रति केजी। उसके बाद अब विक्रय मूल्य कितना है? वह इसे 8 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता है। कितना? 8 रुपये प्रति केजी। अब तो कितना वृद्धि हुआ? 3 का। कितना? 3 का वृद्धि हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? 5 के रिस्पेक्ट में। और गुने 100 काटिए इसको, 5 दूना 10 20, 20 तिया 60% का लाभ आंसर निकल कर चला। कितना? 60% का लाभ हुआ। अब देखिए इसमें क्रय मूल्य 5 है, 5 निकला क्रय मूल्य, 5 रुपये प्रति केजी। विक्रय मूल्य कितना दिया? 8 रुपये प्रति केजी। 8 दिए, 5 से 8, 3 का वृद्धि किसे? 5 के रिस्पेक्ट में, गुने 100। इसको काटिए 20 5 100, 20 को 3 से गुना करिए, 60% का लाभ हुआ, 60% का लाभ। क्वेश्चन देखिए 240 रुपये प्रति सैकड़े की दर से नारियल खरीदी गई और उसे प्रति नारियल 3.1/2 रुपया प्रति दर से बेचा गया। यदि इस सौदे में 550 रुपया का लाभ होता है तो बताइए कुल कितने नारियल खरीदे गए थे। अब देखिए क्वेश्चन में 240 रुपये प्रति सैकड़े की दर से खरीदा गया, तो सीपी क्रय मूल्य कितना है? 240 रुपये प्रति, 240 प्रति सैकड़े की दर से। सैकड़ा मतलब 10, 100 से भाग। अब इसको देखिए 2 0 खत्म। उसके बाद इसको काटिए, 10 दूना 20, उसके बाद बच गया 4 बच गया। उसके बाद 0 बैठाइए, उसके बाद 10 चौक 40 रुपया प्रति पैसा, 2 रुपया 40 पैसा, 2 रुपया 40 पैसा निकल कर चला, खरीदा गया। 2 रुपया 40 पैसा में खरीदा गया। उसके बाद कहा उसे प्रति नारियल 3.1/2 रुपया में दर से बेचा गया। तो विक्रय मूल्य कितना है? SP 3.1/2 रुपया। अब देखिए 3 को 2 6, 6 1 7, 7/2, 3 दूना 2 तिया 6। उसके बाद 1 3.50 रुपया, 3.50 रुपया। अब कहा गया 50 पैसा है, 50 पैसा। अब देखिए क्वेश्चन में पैसा। अब क्वेश्चन में कहा गया
यदि इस सौदे में 550 रुपया का लाभ होता है तो बताइए कुल कितने नारियल खरीदे गए। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है 2.40 पैसा, 2 रुपया 40 पैसा में खरीदा गया, बेचा गया कितना में 3.50 में, 50 पैसा में। कितना लाभ हुआ 1.10 रुपया का, क्योंकि 2.40 पैसा 3.50 पैसा, कितना लाभ हुआ 1.10 पैसा का लाभ हुआ, 1 रुपया 10 पैसा का लाभ हुआ। अब जो क्वेश्चन में कहा गया टोटल इस सौदे में 550 रुपया का लाभ होता है, टोटल कितना है 550। उसके बाद कितना में प्रति नारियल कितना हुआ प्रति नारियल में बेचा गया 1 रुपये 10 पैसा, 1 रुपया 10 पैसा में। उसके इसको दशमलव घटाएंगे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो, जीरो खत्म 11 पचे 55, तो निकल के आया 5 पर 2 जीरो 500 इसका खरीदा गया, 500 नारियल खरीदा गया। जो 500 खरीदा गया नारियल, कितना 500 नारियल खरीदा गया। क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में जो पूछा गया कुल कितने नारियल खरीदे गए थे, तो कुल कितने खरीदे गए थे 500। जैसे कि 2.40 पैसा में खरीदा गया, बेचा गया 3.50 पैसा में बेचा गया, कितना हुआ लाभ 1.10 पैसा का। टोटल कितना लाभ हुआ 550 रुपया का लाभ हुआ, उसमें 1.10 से भाग दे दिए हमको, और उसके बाद दशम हटाए 100 से गुना, तो कितना खरीदा गया 500 नारियल खरीदा गया। आंसर निकल कर चल आया। देखिए यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन में कहा गया हानि विक्रय मूल्य पर एसपी का 20% हटेगा 100 से भाग 20 पचे 100, तो हानि बराबर एसपी बटा 5, नीचे 5 20 पचे 100, ऊपर 1 नीचे 5। उसके बाद हानि ये गुना में धराएगा भाग में, एसपी भाग में, ऊपर बचेगा 1 बटा 5, तो हानि हमको 1 है, विक्रय मूल्य कितना 5, विक्रय मूल्य कितना 5। अब देखिए विक्रय मूल्य जब 5 है तो सीपी क्रय मूल्य और एसपी, क्रय मूल्य तब इतना क्या होगा, जब विक्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि हानि जब 1 हो रहा है, हानि 1% 1 का, विक्रय मूल्य कितना बेचा गया 5 में, तो जब हानि हुआ क्रय मूल्य कितना इसका होगा 6, खरीदा गया होगा वो 6 रुपया में, क्योंकि 1 का हानि हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है, बेचा गया मतलब 5 में, जब 1 का हानि हो रहा है इसका मतलब खरीदा गया 6 में, 6 में जब खरीदा गया, अब बेचा गया कितना में 5 में, 5 में कितना हानि हुआ 1 का, किसके लिए 6 के रिस्पेक्ट में, गुने 100, 50 दूना 100, 3 दूना 6, तो 50 बटा 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 50/3, इसका 50/3 ही प्रतिशत आंसर है, 3% इसका आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि इसको पूर्णांक में नहीं दिया, दशमलव भी नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं रहे 50/3% आंसर निकल कर चल आएगा। क्वेश्चन देखिए विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। अगर शुरू में आपको विक्रय मूल्य रहे और क्रय मूल्य कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा, इस टाइप क्वेश्चन पूछे तो देखिए जैसे कि विक्रय मूल्य एसपी 100 हमेशा माने 100 रुपया हमेशा मानना है। उसके बाद अगर इस टाइप क्वेश्चन रहे तब उसके बाद कितना 25% लाभ हुआ, कितना लाभ 25 का लाभ, 25 रुपया का लाभ हुआ। उसके बाद लाभ जब हुआ तो क्रय मूल्य
अब देखिए 25 रुपया का लाभ हुआ, SP जो हम माने हैं 100 रुपया, तो CP जो हमको निकलेगा लाभ हुआ हमको कितना 25 का, तो हम खरीदा गया कितना में, तो 75 रुपया हम खरीदा गया, क्योंकि लाभ हुआ 25 का। 25 का जब लाभ होता है तो 25 का लाभ हुआ, खरीदा गया कितना में, विक्रय मूल्य है 100 रुपया, अब 25 का लाभ हुआ, 25 का लाभ खरीदा गया कितना में, खरीदा गया 75 में, 25 घटाएंगे 75 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन का है क्रय मूल्य कितने प्रतिशत, क्रय मूल्य कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, बराबर के पूछा गया, कितने प्रतिशत, CP। अब देखिए इसका क्वेश्चन कितना लाभ हुआ, 25 का लाभ हुआ, किसे, C के रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में 75 गुने 100, 15 पचे 75, इसको डायरेक्ट काट दीजिए, 25 तिया 75, कितना हो जाएगा 100/3, काटिए, इसको सॉल्व कीजिए, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 1/3% का लाभ हुआ, आंसर निकल कर चला 33.1/3% का लाभ हुआ। जैसे क्वेश्चन में विक्रय मूल्य हम माने, क्योंकि क्वेश्चन का विक्रय मूल्य, शुरू में अगर विक्रय मूल्य रहे तो 100 रुपया मानिए, उसके बाद लाभ क्या है 25 का लाभ, 25 रुपया का लाभ, तो खरीदा गया कितना में 75 में, क्योंकि लाभ हुआ 25 का, लाभ हुआ 25 का, तो खरीदा गया कितना में 125 घटे 75, 75 रुपया में खरीदा गया। क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य कितने प्रतिशत लाभ बराबर है, CP 25 लाभ और क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में 100 से गुना किए, उसका आपको 33.1/3% लाभ निकल कर चलेगा। उसके बाद इसी टाइप क्वेश्चन में अगर शुरू में क्रय मूल्य रहे, अब विक्रय मूल्य पूछा जाए तब कैसे बनाएगा वो देखिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, अगर शुरू में क्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ के बराबर होगा। शुरू में क्या है क्रय मूल्य, तो CP 100 रुपया, कितना लाभ हुआ 25 का, तो 25 रुपया का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, SP कितना लाभ हुआ 125 रुपया, कितना खरीदा गया 100 रुपया में खरीदा गया, क्योंकि शुरू में क्रय मूल्य है, शुरू में क्रय मूल्य, तो 100 रुपया, 25 में लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना 125 हो गया, 125 विक्रय मूल्य कितना 125, क्योंकि विक्रय मूल्य पर बेचा गया, तो 25 जब जोड़ दीजिएगा 125 हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य SP कितना लाभ हुआ 25 का, किसके रिस्पेक्ट में हुआ 125 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, विक्रय मूल्य गुने 100, 25 काटिए 100, 5 बार में 125, इसको काटिए 20 बारे में, तो 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ आंसर निकल कर कितना 20% का लाभ हुआ। इस टाइप क्वेश्चन को करना है, ऐसे टाइप क्वेश्चन को, इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। विक्रय मूल्य 125, विक्रय मूल्य पूछा 25 लाभ हुआ 125 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि विक्रय मूल्य कितना बढ़ा, बेचा गया कितना में 125 में, 125 गुने 100। क्वेश्चन में एक थोक विक्रेता ने 27 कलम के मूल्य पर 30 कलम एक फुटकर विक्रेता से बेची, फुटकर विक्रेता ने अंकित मूल्य पर उसे बेच दिया, अंकित मूल्य पर जितना हम खरीदा उतना ही बेच दिया, तो इस सौदे में फुटकर विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन में कहा गया CP, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 30 कलम, क्योंकि 30 कलम जो है 27 रुपया में ही दे दिया, जितना वो खरीदा उतना भी दे दिया। तो अब देखिए, तो विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा 27 कलम, इसका मूल्य जो था अंकित मूल्य पर ही उसे बेच दिया, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य उसका था 27, लेकिन वो 30 कलम उसे दे दिया, 30 कलम दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया
एक थोक विक्रेता 27 कलमे के मूल्य पर 30 कलमे एक फुटकर विक्रेता हुआ बेच दिया। तो 30 कलम जो है क्रय मूल्य 30 हो जाएगा, क्रय मूल्य 30 कलम, विक्रय मूल्य कितना 27 कलम। अब देखिए कितना कलम एक्स्ट्रा दिया, 3 कलम एक्स्ट्रा, 3 कलम एक्स्ट्रा कितना हुआ 3 कलम, किसके रिस्पेक्ट में, विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में 27 गुने 100, क्योंकि क्रय मूल्य पर नहीं लेंगे क्वेश्चन, क्रय मूल्य पर नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं लेंगे, एक थोक विक्रेता ने 27 कलमे के मूल्य पर 30 कलमे फुटकर विक्रेता वहाँ बेच दिया। तो बेच दिया जब 27 रुपया में वो 30 कलम दे दिया, 27 रुपया में 30 कलम, तो क्रय मूल्य इसका 30 कलम हो गया, उसका विक्रय मूल्य कितना 27 रुपया में दिया, तो कितना 27 कलम। उसके बाद कितना कलम लाभ हुआ, कितना 3 कलम का, किसके विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में 27 गुने 100। अब देखिए 9 27, 100 बटा 9, अब इसको भाजे 1 एकम 1, फिर 1 बटा 9% का, इसका हो जाएगा फुटकर विक्रेता कुल कितने पर लाभ हुआ, तो 11.1/3% का लाभ आंसर निकल कर चलेगा। 11.1/9% लाभ हुआ। इस टाइप क्वेश्चन में इस टाइप से बनाना है। विक्रय मूल्य कितना 27 है, विक्रय मूल्य कितना है 27, क्योंकि अंकित मूल्य पर इसे बेच दिया गया, अंकित मूल्य पर इसे बेच दिया गया। तो क्रय मूल्य इसका 30 कलम, विक्रय मूल्य इसका 27, कितना लाभ हुआ कलम 3 कलम का, किसके विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में गुने 100, आंसर निकल कर चलाया। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 12.1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा तो उसे 6% लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना है वस्तु का 12.1/2% हानि। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में 6% का लाभ, 6% का लाभ। उसके बाद है 51.80 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा गया। अब देखिए क्वेश्चन में पूर्णांक पहले हटाइए, 12 दूनी 24, 25/2% हानि। उसके बाद 6% का लाभ, 2 एकम 2, उसके बाद 2 दूना 4, 0.25 10, 12.5% का हानि, 6% का लाभ। अब देखिए हानि और लाभ रहे, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना अधिक है 51.80 रुपया अधिक है। तो इसको हानि और लाभ है, दोनों को जोड़िए, हो गया कितना 12 6 18.5। अब देखिए 18.5 अधिक है, कितना अधिक है 51.80 रुपया अधिक है। तो कितना जोड़ने पर कितना है, लाभ और हानि दोनों जोड़िए, कितना 18, तो 51.80 रुपया टोटल कितना जोड़े 18.5 और 100 से गुना। उसके बाद यहाँ दशमलव है, एक हटेगा, दशमलव हटेगा, एक अंक है, दशमलव के बाद ऊपर 1 10, उसके बाद यहाँ 2 दशमलव हटेगा तो 2 जीरो नीचे, 100 खत्म। उसके बाद कितना हो जाएगा 5180, 1 जीरो ये बढ़ जाएगा। उसके बाद नीचे 185, अभी 518 हम पहले 185 से भाग दीजिए। अब देखिए 518 दो बारी में, 185 को 2 5 दूना 10, बाकी 1 8 दूना 16, 17, बाकी 1 2 1 3, 370, दो बारी में 370, दो बारी में 370 है। उसके बाद
तो हो जाएगा 30 और उसके बाद 100 तो 148 बचा उसके बाद 0। अब 185 को कितना काटेगा, 185 को 8 बारी में बच जाएगा 1 0। 280 आंसर निकल कर चलाएगा। कितना, 280 आंसर निकल कर चलाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पूछा गया क्वेश्चन है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का लागत मूल्य, तो वस्तु का लागत मूल्य 280 रुपया है। 280 रुपया आंसर निकल कर चलाया। तो क्वेश्चन जैसे कि 12.5% हानि, 6% लाभ। अब इसको जोड़ना तो कितना हुआ, 18। अब देखिए यहाँ आपको डायरेक्ट हम कर दिए, दोनों जोड़ के भाग दे दिए। जैसे कि 18.5% बराबर कितना है, बराबर 51.80 रुपया। अब देखिए, अब 18.5% बराबर 51.80 रुपया। अब जो ये भाग में आएगा 18.5 और गुना में हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, पर हटेगा 100। तो भाग में जब आएगा तो उसको सॉल्व करने में 280 निकल कर चलाएगा। इसलिए डायरेक्ट हम कर देते हैं जोड़े, डायरेक्ट 51 और 80 रुपया अधिक है तो ऊपर दिए और इसको दोनों जोड़ कर भाग दे दिए। तो इस प्रकार भी आप जैसे कि दोनों जोड़े, क्योंकि हानि और लाभ है दोनों डिफरेंट है, जोड़ दिए। 18.5% बराबर कितना अधिक है, 51.80 रुपया। तो इसको जब एक बराबर निकालेंगे, एक बराबर जब निकलेगा तो ये भाग में हो जाएगा उसका 100 से गुना।